सीतापुर में गुरुवार दोपहर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे जनभावनाओं के विपरीत करार दिया। पार्टी का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम इस योजना से केवल एक पहचान नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और वंचित वर्ग के अधिकार, सम्मान और स्वावलंबन का प्रतीक है। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च शुरू किया गया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। शहर के लालबाग चौराहे के पास स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने कांग्रेसियों को वहीं रोककर भाजपा कार्यालय घेराव की कोशिश को विफल कर दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर ममता वर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हैं और सरकार की नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रवर्तन निदेशालय ईडी का दुरुपयोग कर रही है और सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास किया गया, जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन के रवैये को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश निषाद, उत्कर्ष अवस्थी, विनीत दीक्षित, संतोष भार्गव, धीरेश कश्यप, प्रदीप सिंह चौहान, राजेश सिंह तोमर, संजय कुमार चोक्ष, रजनीश कुमार मिश्रा, अमर मेहरोत्रा, दीपा वैश्य, कमल रावत, जितेंद्र शुक्ला, रिजवान खान, इमरान अली, शबनम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी हाल ही में माननीय न्यायालय द्वारा जो ईडी के द्वारा आरएसएस और जो भाजपा सरकार है, इसके ईडी के द्वारा इन्होंने जिस तरीके के आरोप हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर जो आरोप लगाने का प्रयास किया था, उसको माननीय न्यायालय ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और आज ये दिन जो है हमारा असत्य पर सत्य का जीत है। इस जश्न को हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारी गणों ने इस जश्न को मनाया है और हम सभी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता गण हैं, जो पदाधिकारी गण हैं, हम इस पार्टी के, हमारे राहुल गांधी के हम बब्बर शेर हैं और हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। हमारी पार्टी जो है वो सत्य पर विश्वास करती है। हम लोग गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग अंबेडकरवादी सोच को मानने वाले हैं, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। और निश्चित तौर पर आज का ये जो दिन है हमारे लिए जश्न का दिन है, क्योंकि आज असत्य पर बहुत बड़ी एक जीत हुई है सत्य की। जी, ये आपने जो घेराव किया था, ऐसा प्रशासन ने भी काफी रोकने का आपने प्रयास किया था। जी, हम लोगों ने एक शांतिमय तरीके से एक गांधीवादी विचारधारा के तहत आगे बढ़ते हुए भाजपा कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन ये योगी और मोदी की का जो प्रशासन है, जो इनके पुलिस लोग हैं, इन लोगों ने प्रशासन ने हमें रोकने का बहुत प्रयास किया, भरसक प्रयास किया। लेकिन हमारे पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, हम लोगों ने जोर लगाया और आगे बढ़ने का प्रयास किया। और यह निश्चित तौर पर एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग आगे भी इसी तरीके से, इसी दम और खम के साथ, जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। जब कभी भी संविधान विरोधी ताकतें और लोकतंत्र विरोधी ताकतें हमारे देश पर काबिज होंगी, हमारे किसानों को जो है उन पर काबिज होने का प्रयास करेंगे, मजदूरों पर, दलित भाइयों पर, शोषित वंचित पीड़ितों पर काबिज होने का प्रयास करेंगे। हम इसी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश रहेगा? कार्यकर्ताओं के लिए यही संदेश है कि हमारे कार्यकर्ता अपने आप में बब्बर शेर हैं। हमारे कार्यकर्ता किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने हमें बोला है कि डरो मत, और हम लोग निश्चित तौर पर कतई भी डरने वाले लोगों में से नहीं है। और आज जो है सड़कों पर जो उमड़ते जनसैलाब है, कांग्रेस पार्टी का जो हुजूम था, वो लोगों ने देखा और यहाँ की जनता ने देखा और लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आगे भी इसी तरीके से, इसी जोश और खरोश के साथ आगे इनके अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। घेराव किया है, इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सदैव कहते हैं डरो मत। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे देश भर में एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर था और राहुल गांधी जी ने दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को कि देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने
के लिए, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है। हम आज जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज उन्होंने दिखा दिया कि सीतापुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर कितनी ताकत है। और ये तानाशाह योगी सरकार, ये लाठी डंडों वाली सरकार, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस सरकार से डरने वाले नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं यहाँ के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ के लोकल इश्यूज को लेकर, यहाँ राजनीतिक मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों से सदन तक सदैव राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अजय राय जी और हमारे धीरज गुर्जर जी जो हमारे प्रभारी हैं, और अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में और खास तौर से सीतापुर जिले में कांग्रेस पार्टी सदैव इस संविधान और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ती दिखाई देगी। अच्छा, यहाँ पर प्रशासन ने रोकने का भी आपको प्रयास किया था? देखिए, हम लोग गांधीवादी विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग तो इस देश में गांधी को मानने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, आज नरेगा का नाम बदल रहे हैं। वो तो गांधी के नाम से उनको चिढ़ है। हम लोग गांधीवादी नीति के आधार पर जहां तक हम जा सकते थे हम गए। जब पुलिस प्रशासन ने हमको रोकने की कोशिश की, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, लेकिन हम लोग इस कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोग पूरी तरह से हम लोगों का एक प्रोटेस्ट था और आगे जाने की भी पूरी एक हमारी प्लानिंग थी। लेकिन जब पुलिस प्रशासन ने हमको रोकने का काम किया, उनके लाठी डंडों से हम लोग डरने वाले नहीं है, लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और हमने गांधीवादी नीति के आधार पर यह प्रोटेस्ट किया है। अच्छा, इनके खिलाफ आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, अगला स्टैंड निश्चित तौर पर 2027 है और 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार जाने वाली है। और इस देश में इस उत्तर प्रदेश में खास तौर से कमाई, दवाई, सिंचाई और रोजगार वाली सरकार आने वाली है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार 2027 में आएगी और राहुल गांधी जी 2029 में इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। शासन किया है, उसकी मुख्य वजह क्या रही, क्या था? एक संस्कृत में शब्द है न्यायन राज्यम वर्धते, जहाँ न्याय होता है उस राज्य की वृद्धि होती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने न्याय देकर के कांग्रेस पार्टी को ही नहीं समूचे भारत को ये बता दिया है न्याय सर्वोपरि है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार कांग्रेस पार्टी को डर दिखाने का, भय दिखाने का काम किया, आज माननीय न्यायालय ने कह दिया है कि निर्भय होकर के देश में कांग्रेस पार्टी अपना काम करे। इसलिए आज हम सब लोग जश्न मनाए हैं। हर वर्ग में भय व्याप्त कर दिया है सरकार ने, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे बुलडोजर वर्ग हो। जिधर बुलडोजर निकल जाता है लोग यही सोचते हैं आज हमारा आशियाना नहीं रहेगा। ऐसे सरकार नहीं चलती है। आशियाना बनाइए। किसानों का दमन हो रहा है, डीएपी नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही है। अरे कांग्रेस सरकार ने तो विद्यालय खुलवाए थे, विद्यालय में टीचर दिए थे, आप बच्चे नहीं दे पाए, आप शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए। क्या है ये? यही कांग्रेस पार्टी का वजूद है कि सारे वजूद को मिटा दिया आपने। जो कांग्रेस की सरकार ने बना के दिया उसको भी नहीं रखा, न तेल रखा, न वेल रखा, न स्कूल रखा, न डीएपी रखा, न खाद रखा, न सिंचाई रखा। अच्छा, क्या लगता है 2027 में किसान कांग्रेस के साथ है? क्योंकि एक सबसे बड़ा उदाहरण है, अगर किसानों की मदद किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 72,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके किसानों को आत्महत्या करने से बचाया था। हजारों हजार किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते। आज किसान ने देख लिया कि हमारे साथ और कोई नहीं है, ये सब रंगे सियार निकले, कहा कुछ और किया कुछ और। अब कांग्रेस के साथ में किसान है। 27 में किसानों की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। असल में जो आप यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी पर हमारे सभी साथी एकत्रित हुए और ये मामला जो अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुला के 3-4 बार आप बुला के उनसे पूछताछ की। ये मामला भारतीय जनता पार्टी द्वारा गढ़ा गया था कि कैसे न किसी प्रकार से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची थी ईडी के साथ में मिलके। लेकिन जब कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, कोर्ट में सब नंबर आया, तो वहां पर कोर्ट जज ने खुद कहा कि ये मामला कहीं कुछ नहीं बनता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड से कुछ लिया नहीं बल्कि कुछ दिया ही है। जो लोगों को तनख्वाह नहीं मिली थी, जो लोग पेंशन पाए थे उनको देना था, और भी अलग अलग तरीके के मतों में जो पैसा था, कांग्रेस पार्टी ने अपना पैसा निकालकर नेशनल हेराल्ड के जो कर्मचारी थे उनके जीवन यापन के लिए वो पैसा दिया था। लेकिन
जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने अलग अलग तरीके से सीबीआई, ईडी और जो भी इनकी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का घुसट रच रही थी। लेकिन ये हिंदुस्तान, ये जो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में लड़ने में जो नेशनल हेराल्ड का जो स्थान था, वो सर्वोपरि था।